छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, लेकिन इस वक्त आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल लिए चलते हैं। दरअसल जर्जर इमारत को गिराने का काम हो रहा है। ये तस्वीरें आपको कार्रवाई और सुरक्षा के मद्देनजर जितनी भी जो जरूरी प्रोटोकॉल्स होते हैं उनका भी यहाँ पर खास ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वासु चौरे न्यूज 18 संवाददाता मौके पर मौजूद हैं। 40 साल पुरानी ये इमारत है, लेकिन बताया जा रहा है कि पानी रिसाव के चलते इमारत का जो बेस था वो कमजोर हो गया था और एक तरफ से इमारत झुकने लगी। आखिरकार इमारत को गिराने का फैसला लिया गया। करीब 5 परिवार इस इमारत में रह रहे थे। उन सभी का जो सामान है, जरूरी सामान है, वो इमारत से निकाला गया और फाइनली फैसला किया गया कि इस इमारत को ढाया जाए, गिराया जाए और आसपास के जो और मकान हैं उन मकानों को भी, इमारतों को भी खाली करा लिया गया था ताकि किसी भी तरह के हादसे से बचा जा सके, कोई जनहानि ना हो। इन तमाम बातों को एहतियात बरतते हुए, बातों को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए अब ये इमारत गिराई जा रही है, ढाई जा रही है। एक तरफ 4 इंच से ज्यादा ये इमारत झुक गई थी। इसी के बाद जब निगम को इस बात की जानकारी लगी, अफसरों ने, इंजीनियरों ने जायजा लिया इमारत का और आखिरकार इस इमारत को गिराने का फैसला ले लिया गया था। जो इस इमारत में रहने वाले परिवार हैं उन्हें रैन बसेरों में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही आसपास की जो इमारतें हैं वो भी खाली कराई गई हैं ताकि उन इमारतों को भी कोई नुकसान ना हो और उनमें रहने वाले भी सुरक्षित रहें, क्योंकि इमारत गिराई जा रही, किसी भी तरफ ये धराशायी हो सकती है। ऐसे में कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है, लेकिन इसी लिहाज से ये एहतियात बरता गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सीधी तस्वीरें हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। करीब 3 मंजिला इमारत है ये और अब इस इमारत को मशीनों के जरिए स्ट्रक्चर को धीरे धीरे तोड़ा जा रहा है और लोगों को दूर भी वहां से हटा दिया गया है ताकि कोई इमारत की मलबे की चपेट में ना आ जाए। पुराने भोपाल में ये इमारत स्थित है और 5 परिवार करीब बताया जा रहा है कि इस इमारत में रह रहे थे। उन सभी परिवारों को रैन बसेरों में शिफ्ट किया गया और अब इमारत को गिराने का, ढहाने का काम जारी है। तो ये तस्वीरें देखिए आप, 40 साल पुरानी ये जर्जर इमारत गिराई जा रही है। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ बने हुए हैं। वासु, तस्वीरें भी बताएं और बताएं क्या और किस तरह से प्लानिंग है इस इमारत को आगे गिराने की। वासु। बिल्कुल, देखिए ये वही जर्जर इमारत है जिसे कल रात से खाली कराने की जो कवायद है वो शुरू हो गई थी और दोपहर तक इस बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली करवा लिया गया। 4 मंजिला ये इमारत थी और ये काफी जर्जर हो चुकी थी और इसकी वजह ये बताई जा रही थी कि इसका बेस कमजोर हो गया था, जिसके चलते बिल्डिंग करीब 4 से 5 इंच तक झुक भी गई थी। और जब नगर निगम ने मौके का मुआयना किया, बिल्डिंग का मुआयना किया, तो ये बिल्डिंग जो है वो रहने लायक स्थिति में नहीं पाई गई, रहने के लिए खतरनाक पाई गई। करीब 4 परिवार इसमें निवास करते थे और तुरंत पर यह फैसला लिया गया क्योंकि बारिश का मौसम भी है, ऐसे में खतरा जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तुरंत निर्णय लिया गया गिराया जाए और आज सुबह से ही इसके लिए कवायद चल रही थी। पहले बिल्डिंग को पूरी तरह से खाली कराया गया और अब उस बिल्डिंग को गिराने की, डिमोलिश करने की, तोड़ने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। बड़ी बड़ी जो JCBs है वो यहाँ पर लगाई गई है और पूरी तरह से हो जाएगी। सुरक्षा के मद्देनजर विशाल आपको बता दें कि आजू बाजू के जो मकान है बिल्डिंग से उनको खाली करा दिया गया है। बिल्डिंग के चारों तरफ पुलिस का अमला मौजूद है। किसी को भी इस बिल्डिंग के आसपास का जो दायरा है उसमें आने की इजाजत नहीं है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो। इससे पहले इस पूरी बिल्डिंग का जो सामान है वो खाली कराकर जो यहाँ पर रहने वाले लोग थे। जी बिल्कुल बिल्कुल वासु, नजर बनाए रखिए, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। इस इमारत को चूंकि ढहाया जा रहा है, गिराया जा रहा है, लोगों की सुरक्षा महत्वपूर्ण है। जुड़ेंगे आपसे दोबारा और इस वक्त अगली खबर का रुख कर रहे हैं और अगली खबर रायपुर से है। आपको बता दें रायपुर में ये बड़ा फैसला हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से जुड़ा हुआ ये बड़ा फैसला है। 7 जुलाई को सुबह 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी का रायपुर दौरा तय हो गया है और सरकारी कार्यक्रमों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी पार्टी कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे और प्रदेश भर से 1.5 लाख कार्यकर्ता आयोजन में शामिल होंगे। डॉक्टर रमन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की जानकारी भी दी है। उन्होंने बताया कि 7 तारीख को 9:45 पर सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे। तो चुनावी साल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे अब अलग अलग चुनावी राज्यों में हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज शहडोल आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगे। है कि 2023 में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में आने वाली है और इनकी बौखलाहट है। भूपेश पर भरोसा नहीं हुआ तो अब सामूहिक निर्णय की बात होने लगी है। सामूहिक निर्णय के साथ साथ बाबा को ले आए हैं। टीएस बाबा ही नहीं, राहुल बाबा को भी ले आए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन 7 जुलाई को हो रहा है। उनके आगमन को ऐतिहासिक बनाने, आम सभा विशाल हो और स्वागत उनका ऐतिहासिक हो, इसकी तैयारी को लेकर प्रारंभिक बातचीत हम सब लोगों ने किया है। सभी लोग मिलकर उनके आगमन को यादगार बनाने में लगेंगे। तो 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। दौरा तय हो गया है, जानकारी बीजेपी की तरफ से दी गई है। और इस पर बात करने के लिए न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बड़ा महत्वपूर्ण है, आपसे समझना चाहेंगे चूंकि चुनावी साल है और प्रधानमंत्री बीजेपी का ऐसा चेहरा जो जहां कोई नहीं चलता वहां प्रधानमंत्री मोदी चलते हैं और चुनौती बड़ी है बीजेपी के सामने। प्रधानमंत्री से आशाएं भी बहुत होंगी मोदी से बीजेपी को। बिल्कुल, देखिए ये अब बीजेपी का सबसे बड़ा चेहरा और सबसे बड़े चेहरे की जब रैली हो रही है, सभा हो रही है, तो निश्चित रूप से उत्साह होना स्वाभाविक सी बात है। और बीजेपी में आज यही बैठक हुई। 2 दिन पहले से बातें आ रही थी कि प्रधानमंत्री का दौरा 7 तारीख को होगा, लेकिन आज इस पर मुहर लग गई है और 7 तारीख को साइंस कॉलेज में रायपुर में एक बड़ी सभा प्रधानमंत्री करने वाले हैं। दरअसल बीजेपी का एक संपर्क से समर्थन अभियान चल रहा था, वो समाप्ति इस तारीख को हुआ है और उसके बाद अब प्रधानमंत्री की सभा है। पूरी तरह से पॉलिटिकल सभा होगी, राजधानी में सभा हो रही, भारी भीड़ जुटाई जाएगी। साथ साथ कई सारे भूमि पूजन और उद्घाटन भी प्रधानमंत्री यहाँ पर करने वाले हैं। इनमें से आईआईटी का भी उद्घाटन की बात यहाँ पर सामने आ रही है। तो पूरी तरीके से छत्तीसगढ़ के शहरी इलाकों में, खासकर दुर्ग संभाग पे जहाँ अमित शाह भी आकर गए हैं, कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है, उस पर नज़र होगी। राजधानी रायपुर में जहाँ पर 4 में से 3 सीटें इस वक्त कांग्रेस के पास है, वो बहुत अहम होगी और कुल मिलाकर पूरे छत्तीसगढ़ में मैसेज देने की कोशिश होगी और शंखनाद कहा जाएगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाने की कोशिश होगी कि उनका सबसे बड़ा जो चेहरा है वो यहाँ पर रैली करेगा। तो अपने आप में बहुत अहम सभा और इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल तैयारियां शुरू हो गई हैं। दूसरा, चलिए अच्छी बात है कि कुछ सौगातें भी मिलने जा रही हैं। शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और अब रायपुर से बड़ी खबर है। पीएम मोदी के दौरे पर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान आया है। मतदाता जागरूक हैं, पीएम मोदी अपनी पार्टी के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से लगाव होता तो वे साल में एक बार तो आते, चुनाव के समय आएंगे तो हर व्यक्ति समझता है। केंद्रीय मंत्रियों के दौरे को लेकर सिंहदेव का बयान है कि वे लोग आकर भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय नेतृत्व पर उतना निर्भर नहीं है, हम उनके मार्गदर्शन से यहां पर अच्छा काम कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को हम पर विश्वास है। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपने मेरे होठों की बात ले ली। यहां अगर स्ट्रेंथ नहीं लग रहा है तो स्वाभाविक है कि उन लोग आके भरपाई कर रहे हैं। कांग्रेस अपने केंद्रीय लीडर्स के ऊपर उतना नहीं लीन कर रही है। हम यहां पर अच्छा काम करके उनके सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में, केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में काम करते आए हैं। तो ये पिछले 4.5 सालों का जो बोनस हमको मिल सकता है, जो हमको 7 नागरिकों का मिल सकता है, उस आधार पे केंद्रीय नेतृत्व भी हमारा विश्वस्त है कि आप लोगों ने काम ठीक किया है, काम अच्छा किया है। ढिलाई मत करो, सतर्कता से काम करते रहो।
पूरी मजबूती से लोगों के बीच में जाओ और फिर चुनाव में भाग लो। ये नहीं कि हम आगे हैं, मीडिया भी कह रहा है कांग्रेस आगे है, कांग्रेस सरकार के बनने की पूरी संभावना है, कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसी भी बात चाहे नेशनल मीडिया हो, सामान्य मीडिया हो, यही बात आ रही है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व का हमको हमेशा मार्गदर्शन यही रहता है, कॉन्फिडेंट रहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले, ऐसे तो 4-4.5 साल के समय में नहीं आए, लेकिन अब चुनाव का समय आ गया और ऐसे में अब दौरा हो रहा है छत्तीसगढ़ का। इसीलिए वो प्रभाव कम पड़ते हैं कि मतदाता हैं, वो भी जागरूक हैं, वो भी समझते हैं कि जो कुछ हो रहा है हमारे लिए वो नहीं आ रहे हैं, वो अपने पार्टी के चुनाव की संभावना को अब बल देने के लिए आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ से अगर लगाव रहता, एक लिंक बनता, वो एक भावनात्मक चाहे आत्मीय लिंक छत्तीसगढ़ से बनाते, तो कम से कम हर साल तो एक बार आते। और बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीसीसी में हो रहे बदलाव पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस घबराई हुई है। 4.5 साल में प्रदेश की जनता को लूटने का काम हुआ है। डरी हुई कांग्रेस इस तरह की गतिविधि कर रही है। उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार को उखाड़ फेंकने का मन बना लिया है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार की नाकामियों को बताने के लिए पार्टी विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कांग्रेस पार्टी आज घबराई हुई है, डरी हुई है। 4.5 साल में छत्तीसगढ़ की जनता के साथ धोखा और लूट हुआ है। अब ये घबराहट में डरी हुई कांग्रेस पार्टी इस तरह की गतिविधि कर रही है, पर इसका कोई लाभ कांग्रेस को नहीं मिलेगा। जनता ने तय कर रखा है कांग्रेस को उखाड़ फेंकने की। जनता के जो मुद्दे हैं, कांग्रेस ने जिस प्रकार से जनता के साथ धोखा किया है, छल किया है, आज जिस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के सारे काम ठप है, उन सारे मुद्दों को सदन पर उठाने की जरूरत है। इसलिए अविश्वास प्रस्ताव में सरकार के खिलाफ जनता के मुद्दे उठाएंगे। और अब बात बीजेपी नेता राजनाथ सिंह के दौरे की। कांकेर से खबर है, छत्तीसगढ़ के दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा को भी वो यहां पर संबोधित करेंगे और पद्मश्री अजय मंडावी के घर जाकर उनसे मुलाकात भी करेंगे रक्षा मंत्री। केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। वहीं विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भी भरेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह बस्तर में चुनावी शंखनाद भी करेंगे। तो आपको बता दें, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कांकेर पहुंचे हैं, वहां पर जनता को संबोधित भी करेंगे। न्यूज़ 18 संवाददाता खेम नारायण शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं कांकेर से। खेम नारायण, राजनाथ सिंह न केवल 9 साल का बखान भी करेंगे, बल्कि चुनावी लिहाज से जनता को और पार्टी कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की कोशिश भी होगी। खेम नारायण जी बिल्कुल, आपको मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव जो है अब बस होने को है, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। ऐसे में जो है केंद्रीय रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह जी का यहाँ पर एक आयोजन कराया जा रहा है और यहाँ पर 8 विधानसभा के जो है कार्यकर्ताओं को यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और आज का जो यह अहम जो दौरा है उसमें जो है कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम जो है राजनाथ सिंह जी करेंगे। इस तारतम्य को लेकर आज यहाँ पर एक बड़ा विशाल जनसभा जो है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कराया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो है मंच सजा हुआ है। बस कुछ ही देर में यहाँ पर राजनाथ सिंह जी जो है आएंगे और एक विशाल आम सभा को जो है यहाँ पर संबोधित करेंगे। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि आने वाला विधानसभा और उसके बाद लोकसभा, ये दोनों चुनाव के मद्देनजर जो है यह दौरा जो है अहम हो जाता है। जो सत्ता से विहीन हो चुके भाजपा है वो सत्ता में वापस आने के लिए भरकस प्रयास जो है कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, खेम नारायण नजर बना रखेगा, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे जनसभा से जुड़ी हुई। शुक्रिया आपका फिलहाल जानकारी के लिए। और अब खबर धमतरी से, जहां पत्नी गर्भवती आरक्षक सस्पेंड हो गए। पत्नी के गर्भवती होने पर आरक्षक सस्पेंड हो गया। पत्नी चौथी बार गर्भवती हुई तो आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। CAF 14वीं वाहिनी का आरक्षक है प्रहलाद सिंह
और जिसे सस्पेंड किया गया। 3 बेटियों के बाद बेटे की चाहत रखता था आरक्षक, और जब पत्नी चौथी बार गर्भवती हुई तो आरक्षक को सस्पेंड कर दिया गया। अभिषेक पांडे, न्यूज 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं धमतरी से। अभिषेक, यही कारण चौथी बार, मतलब लड़के की चाहत में एक बार फिर से पत्नी गर्भवती हो गई, इसी वजह से सस्पेंड हुआ आरक्षक? कुछ और भी वजह? जी बिल्कुल, आदेश में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि आरक्षक प्रहलाद सिंह, इसके खिलाफ हालांकि पहले भी कई अनियमितताएं और लापरवाही की शिकायतें थी, लेकिन इस बार जो कार्रवाई इसके ऊपर की गई है उसका सीधा स्पष्ट कारण ये है कि इसकी पहले से 3 संतानें थी जो तीनों जीवित हैं और तीनों लड़कियां हैं। पूछताछ में इसने बयान दिया है अपने अधिकारियों को कि ये बेटे की चाहत रखता था और अब की बार जो है पत्नी है चौथी बार गर्भवती थी। तो नियम है सिविल सेवा आचरण अधिनियम 1965 के तहत ये सिविल सेवा का अधिनियम का उल्लंघन है और इसी को आधार मानकर 2 से ज्यादा बच्चे वो पैदा नहीं कर सकते। इसी बात को आधार मानकर ये कार्रवाई की गई है, जो काफी अनोखी कार्रवाई देखी जा रही है। चलिए, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। पाठ्य पुस्तक निगम के पूर्व जीएम को लेकर रायपुर पहुंची है एसीबी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर से गिरफ्तार कर उसे रायपुर ले लाया गया है। अशोक चतुर्वेदी को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर टीम रायपुर पहुंची है। देर शाम तक रायपुर कोर्ट में से पेश किया जाएगा। अशोक चतुर्वेदी को रिमांड पर भी ले सकती है एसीबी। ईओडब्ल्यू में दर्ज 3 मामलों में अशोक चतुर्वेदी की तलाश थी। टेंडर के नाम पर बेटे के खाते में 31 लाख रुपए डलवाए थे। और फर्जी आईडी अधिकारी बनकर दुर्ग के व्यापारी से 2 करोड़ की ठगी मामले में पुलिस ने मुंबई से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। दुर्ग पुलिस पकड़े गए तीनों आरोपियों को मुंबई से लेकर दुर्ग आ रही है। पुलिस इस मामले में आज खुलासा कर सकती है। मोहन नगर थाना क्षेत्र में 2 करोड़ की ठगी से व्यापारियों में हड़कंप मच गया है। बिलासपुर में एक युवक ने बीच सड़क पर स्कूटी में पेट्रोल डालकर उसमें आग लगा दी। बीच सड़क पर स्कूटी में आग लगाने की घटना से इलाके में अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते स्कूटी जलकर खाक हो गई। बताया जा रहा है कि युवक पारिवारिक विवाद से परेशान था और इसलिए गुस्से में आकर उसने इस घटना को अंजाम दिया। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। 7 जुलाई को रायपुर दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री।